हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम 26-27 नवंबर को होने वाला है, उसका मैं ऑफिशियल सिलेबस बताता हूँ। तो चलिए आ जाते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ये है बिहार सचिवालय सहायक का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पे टोटल सचिवालय सहायक का 1360 पद हैं और 407 पद महिलाएं के लिए आरक्षित है। तो इसमें हम नीचे चलते हैं। आप लोगों को नोटिफिकेशन तो वो एक बार पढ़ लिए होंगे। मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस बताता हूँ इसमें क्या इन्होंने दिया है। तो ये है इनका प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। तो ये देखिए खंड क में इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो फर्स्ट प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, उससे ये 5 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेंगे वैकेंसी के। उसके बाद ये मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स पे होगा। तो इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा का वो जो पत्र है उसमें 3 सब्जेक्ट इन्होंने बताया है: समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। ये देखिए यहाँ पे क, ख और ग 3 जो ये इन्होंने सब्जेक्ट दिया है। और नीचे इन्होंने विस्तार से बताया है कि जैसे खंड क में आपका समान अध्ययन में इन्होंने क्या क्या पूछ सकते हैं। तो देखिए समान अध्ययन में उन्हें क्लियरली लिखा है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। मतलब आपके आसपास का जो समान घटनाएं हैं, समान जानकारी है, मतलब वही है, मिला जुला के करंट अफेयर्स का बात कर रहे हैं। उसके बाद वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन घटनाओं के सूचना अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। तो टोटल आपको वही है, सारा करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समान अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछ सकते हैं। देखिए ये इन्होंने ये सिलेबस क्लियरली लिखा नहीं है टॉपिक वाइज, जैसे और एग्जाम में रहता है। उन्होंने एक लाइन में लिख देता कि हम करंट अफेयर्स हम पूछना चाहते हैं, उन्होंने उसको अलग लैंग्वेज में लिखा है। लेकिन मिला जुला कर आपको करंट अफेयर अच्छा से तैयार करना है, बस इतना ही समझिए। बाद में इन्होंने बिहार, भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान अध्ययन का इतना पढ़ने से आपको कोई कुछ भी क्लियरली नहीं पता चलेगा कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ें। तो मिला जुला के आपको सब कुछ पढ़ लीजिए, इनका यही कहना है। करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ पढ़ लीजिए। समसामयिक विषय में भी इन्होंने इधर से लिखा है: वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ओके, तो इन्होंने इधर करंट अफेयर्स के बारे में बताया है। भारतीय भाषाएं, ये तो करंट अफेयर्स का सवाल, मतलब भारतीय भाषाएं का क्या है, ये तो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया। फिर पुस्तक करंट अफेयर्स में भी आएगा और स्टैटिस्टिक्स में भी आएगा। लिपि का मतलब ये शायद हमारी जो हिंदी का लिपि है, जैसे जो एंशिएंट इंडिया का जो लिपि सभी है उसके बारे में शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजधानी, ये तो स्टैटिक पार्ट है। मुद्रा मीन्स करेंसी। खेल खिलाड़ी मतलब स्पोर्ट्स को आपको टोटल तैयार करना है, स्टैटिक्स एज वेल एज। महत्वपूर्ण घटनाएं भी देखिए तो स्टैटिक्स एज वेल एज आपको करंट अफेयर्स दोनों तैयार करना है। भारत उसके पड़ोसी देश को खासकर इन्होंने मेंशन किया है। तो पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन मतलब फ्रीडम
जो हमारा हुआ है फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। भारतीय कृषि एग्रीकल्चर दे दिया है इन्होंने। प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, मतलब हमारा जो भी आपका मिनरल्स, ये सभी आयरन और जितने भी खनिज हैं उन सभी के बारे में डिटेल्स, कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन से राज्य में हैं, भारत में कितना, मतलब उसको आपको ये समझिए कि आपको ज्योग्राफी का जो है ये पूरा पोर्शन से आपको पता चल जाएगा। ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करना है। बाद में भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पॉलिटी को इन्होंने इंक्लूड किया है। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ओके, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन का में बिहार का योगदान। तो स्पेशली बिहार के संदर्भ में आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट जो हुआ था हमारा जो आज़ादी का के लिए। तो इन्होंने समान ज्ञान में देखिए इसके आसपास के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो भी कोई जीके का बुक है उसमें आप उसको अच्छा से तैयार करके बाद में करंट अफेयर्स अगर आप तैयार करते हैं तो ये पूरा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा समान विज्ञान। इसमें समानता, मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समान विज्ञान है भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल। तो इन्होंने ज्योग्राफी, समान विज्ञान में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 4 विषयों से, वो भी 10वीं स्तर का, तो 10वीं क्लास का ये आपको पूछेंगे। गणित में इन्होंने बताया है संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, मतलब नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर, मतलब नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट आना चाहिए, उसका रेशियो वगैरह। मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, रेशियो, एवरेज एंड इन ब्याज एवं लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और इन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी इन्होंने डाला है। तो ये सभी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद मानसिक क्षमता जांच में इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन। देखिए इन्होंने इंग्लिश में तो सिलेबस दिया नहीं है, और चूँकि मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम से हूँ नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि असादृश्य हो गया आपका एनोलॉजी, और समानता एवं भिन्नता, सिमिलरिटी इन्होंने पूछा है। स्थान कल्पना, मतलब ये नॉन वर्बल रीजनिंग का बात कर रहे हैं इधर। फिर आगे इन्होंने संबंध और गणितीय तर्क शक्ति। तो रीजनिंग का जो मेन आपका चैप्टर होता है, जो भी आपका एसएससी का सिलेबस होता है, अगर आप उतना कर लेते हैं तो ये आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। ज़्यादा आपको रीजनिंग के लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं, जो भी CHSL CGL जो भी, तो आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और खास करके गणित में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, समान ज्ञान में इनका थोड़ा अलग है कि एसएससी का पैटर्न अलग है और इनका अलग है। तो समान ज्ञान का सिलेबस आपको इनके अनुसार आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी ये सभी क्वालिफाइंग मार्क्स ये सभी तो उतना है, जो 40% लिखते हैं, लेकिन उसका तो होता नहीं है इतना। तो आपको मिनिमम सभी को पास ही हो जाते हैं, बट आपको मैक्सिमम स्कोर करना है ताकि आपका प्री में सिलेक्शन हो जाए। देखिए तो इन्होंने पूरा क्लियरली तो बताया नहीं सिलेबस, बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा इससे। बाकी जो आप जनरली आप जो सिलेबस पढ़ते हैं अदर एग्ज़ाम के लिए, रेलवे और CGL एग्ज़ाम के लिए, आप उसी सिलेबस को पढ़ के जाइए। और ख़ास करके जनरल अवेयरनेस
में, मतलब करंट अफेयर्स और जो बिहार का जीके है बिहार के संदर्भ में, वो अच्छे से कर लीजिए। और बाकी जो इन्होंने टॉपिक बताए हैं, खेल खिलाड़ी, करेंसी, कैपिटल, ये सभी आप स्टैटिक वाला पार्ट ओके रखिए तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही है इनका सिलेबस। आगे मैं आपको डिटेल्स में टॉपिक वाइज मैं वीडियो दे दूँगा। ओके, धन्यवाद।